पति पत्नी के रिश्तों में पैसा आ जाएगा, प्रेम हो जाएगा, समझदारी समय के साथ आएगी। चाहिए क्या? सहनशीलता। यदि आपके अंदर सहनशीलता है तो आपके रिश्ते पूरी जिंदगी आनंदमय रहेंगे, खुश रहेंगे आप। तो रिश्तों को चलाने के लिए बेहतर क्या है? तो जीवन में सहनशील बनो। पत्थर सहता है तो पत्थर भी भगवान बनता है। छेनी और हथौड़े की चोट सहता है ना पत्थर। लोहार वो मूर्तिकार छेनी हथौड़ी चलाता है, गालों पर, आंखों पर, मुंह पर। यदि पत्थर टूट जाए छेनी की चोट खा के, तो टूटने के बाद क्या होगा? उस टूटे पत्थर पर नारियल तोड़ा जाएगा। और वो सह जाए तो भगवान। पत्थर जो सह सकता है वही की उसकी तो मूर्ति बनती है ना मेरी माँ। जो पत्थर सह नहीं सकता उसकी मूर्ति थोड़ी बनती है। क्यों मैया? सही है या गलत है? सह जाए। जो पत्थर चोट खाकर टूट गया वो कंकड़ बन गया, और जो पत्थर चोट सह गया वो शंकर बन गया। तो सहने वाला ही ना महान होगा। इसलिए सहन करना चाहिए। भगवान ने गोपियों के संग रास रचाए, गोपियों को स्वीकार किया और रास रचाए। सभी गोपियों के संग रास। तभी अभिमान आ गया गोपियों को, हम बड़ी सुंदर हैं। तब भगवान गोपियों को छोड़कर अंतर्धान हो गए। देखो, भगवान वहां कतई नहीं रहते जहां अभिमान होता है। इसलिए हमारे और भगवान के बीच में ना ये अभिमान की दीवार ना हो। इसलिए भगवान ने बार बार कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मैं मिल जाऊंगा तुम्हें, पर निर्मल होना पड़ेगा। गोपियों के अंदर अभिमान आ गया कि देखो मैं कितनी सुंदर हूं, कन्हैया मेरे आगे पीछे डोल रहे हैं। समस्या तो यही है कि वस्तु ना मिले तो वस्तु का अभाव होता है, और आ जाए तो अभिमान आ जाता है। भगवान चले गए, सारी गोपियां रोई। राधा रानी को लेकर भगवान गए। सारी गोपियां रोती बिलकती, हा कृष्ण कहाँ हो, हे नंद नंदन कहाँ हो, हे मुरलीधर। गोपियां रोई हैं और रो कर के पुकारा, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। उबारा था जिस कर से गीध और गज को, हमें उन हाथों का हुनर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। कृपा करके हमको बस इतना बताओ, कहाँ तुम चले गए मेरे कन्हैया। हे गोविंद, कहाँ चले गए आप? गोपियां रो रही हैं, जैसे मछली तड़पती है ना पानी के लिए, ऐसे भगवान। गोपियां बोली, हे प्रभु हमें अभिमान आ गया इसलिए आप छोड़कर चले गए। हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, हमें कहाँ पता है कि अभिमान नहीं करना चाहिए। प्रभु अब क्षमा कर दो, अब आ जाओ। हे गोविंद, कहाँ चले गए? सारी गोपियां एक दूसरे से पूछ रही हैं, क्या तुमने मेरे कृष्ण को देखा है? कहाँ हो कन्हैया जरा तुम बताओ, कहाँ खोजने जाऊं तेरा ठिकाना। अब कहाँ खोजे तुम्हें? कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छिपे हो
उधर देखना है। अगर तुम ही दीनों की आहों के आशिक, अगर तुम हो दीनों की आहों के आशिक, तो आहों का अपना असर देखना है। जिधर तुम छिपे हो प्यारे कन्हैया, तुम्हें एक नजर अब वहीं देखना है। हे गोविंद, कहां चले गए? विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, तो तुमको हमारा भी घर देखना है। टपकते हैं दृग बिंदु तुमसे ये कहकर, तुम्हें अपनी उल्फत में तर देखना है। जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, कहो मेरे कान्हा किधर देखना है। हे गोविंद, कहां चले गए? सारी गोपियां एक पूतना बन जाती है आपस में ही कृष्ण बनकर। देखो, आप जिससे प्रेम करते हैं ना, फिर वही वही आपको दिखता है। अब गोपियां वो सारी लीलाएं करने लगी जो प्रभु ने की थी। एक सखी हाथ उठाई, बोली मैंने गिरिराज जी उठा लिया, सब नीचे आ जाओ। वो एक कृष्ण बन गई, स्वयं को कृष्ण मान लिया। दूसरी आसपास आ गई, आसपास वो कृष्ण की लीलाएं करने लग गई। एक पूतना बन गई, एक पूतना बनकर मर गई, एक कृष्ण बनकर। जैसे पूतना का जहर पिया, ऐसे भगवान उसके स्तनों का, गोपी एक दूसरे के स्तनों का पान करने लगी, इस भाव से कि तुम पूतना और मैं कृष्ण बन करके। एक सखी, एक मैया यशोदा बन गई, एक कन्हैया बन गई, और बाकी सखियां बोली अरे मैया देख, तेरे लाला ने हमारे घर को सारो माखन दारी के ने खाए लियो। अब देखो, गोपियां कृष्ण की यादों में इस तरह पागल हो गई और कहने लगी कि वो सखी कितनी भाग्यशाली है जिसे कृष्ण लेकर गए हैं। किसको लेकर गए थे? सबको छोड़ा, पर राधा रानी को नहीं छोड़ा। अनयाराधितो नूनम, राधा को लेकर गए हैं, ये बड़ी भाग्यशाली सखी। सारी गोपियां खोजते खोजते आगे बढ़ी। तब राधा रानी ने मन में विचार किया कि गोपियों ने सारी जिंदगी इतना पुण्य किया, जरा सा गलती हो जाने से, अभिमान आ जाने से ये विछड़ जाएंगी। तो राधा रानी ने कहा प्रभु मैं थक गई हूं। ये सारा था ये कहने के लिए कि अब आप रुक जाओ तो गोपियां आपको फिर से प्राप्त कर लें। तो भगवान बोले आओ मेरे कंधे पर बैठ जाओ। राधा रानी प्रभु के कंधे पर बैठने चली और भगवान राधा रानी को भी छोड़कर अंतर्धान हो गए। और जब गए तो राधा रानी ऐसी तड़प गई जैसे मछली अब मर जाएगी। गोपियां दौड़ती हुई आई, अरे राधा तुझे भी छोड़ दिया उस कन्हैया ने।